अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तमाशा और मैं हूं आयशा शकूर। नाजरीन, आजकल हर शख्स की ज़ुबान पर हमें यही अल्फाज सुनाई देते हैं कि महंगाई महंगाई और बस महंगाई। लोगों की अखराजात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और आमदन की बात की जाए वो उतनी ही फिक्स्ड है। इस तमाम तर सूरत हाल में इस महंगाई की सूरत हाल ने आवाम का जीना जो है वो दोभर करके रख दिया है। लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। कभी बिजली बम गिरा दिया जाता है, कभी पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है। ऐसे में अगर बात कर ली जाए अशियाए ज़रूरिया की तो उसकी कीमतें भी जो हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब्ज़ी मंडी में। सब्ज़ी मंडी का नॉर्मली ये पर्सपेक्टिव होता है कि यहाँ पर लोग आते हैं कि मार्केट के निस्बत कुछ सस्ते दामों जो है हमें वो सब्ज़ी मिल जाए, क्योंकि रोज़ ब रोज़ हमें देखने में मिल रहा है कि गोश्त तो महंगा हो ही रहा है, चिकन की कीमतें तो है जो आसमानों से बातें कर ही रही हैं। ऐसे में एक सब्ज़ी जो एक गरीब आदमी ने 2 वक्त का खाना बनाना होता है उसकी कीमतें भी जो हैं वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जाती हैं। मार्केट की क्या सूरत हाल है, सब्ज़ी मंडी की क्या सूरत हाल है और लोगों को किन मसाइल का सामना है, इस तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सब्ज़ी लेने आए हैं यहाँ पर? हाँ, लेने आए मगर ले नहीं सके। क्या वजह है, क्यों नहीं ले सकते? महंगी इतनी है। क्यों? सब्ज़ी मंडी में तो कहा जाता है कुछ मुनासिब कीमतें मिलती पर नहीं, ये मुनासिब कीमत तो कोई नहीं है इधर तो बाहर इससे सस्ती मिल जाती है। तो क्या लेने आए थे आप? हम अदरक, प्याज, ठीक है। गाजरें और आलू, मगर आलू ही 40 रुपए किलो दे रहे हैं। तो क्या वजह है कि कुछ भी नहीं ली जो खाली हाथ जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोग अपनी कुर्सियों के पीछे पड़े हुए हैं। जब तक ये एक दूसरे की टांगें खींचते रहेंगे यही कुछ होगा। ना वो अच्छे थे, ना ये खान साहब मेरे मुंह से कोई बात निकल जाएगी, ना ये अच्छे हैं। दोनों एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे, यही कह सकते हैं। तो क्या लगता है अच्छे कौन है जिनको आवाम का ख्याल है और वो सूरत हाल कुछ बेहतर करे? अवाम का ख्याल तो इन दोनों में से कोई नहीं कर सकता, दोनों में से कोई नहीं कर सकता। तो क्या कोई नया आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए जो मुल्क के लिए खैर ख्वाह हो। ये नहीं, ये मुल्क के लिए खैर ख्वाह नहीं है, दोनों नहीं है। तो पेट्रोल जो है वो फिर महंगा हो गया? पेट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह जाएगा, ये 300 से ऊपर जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि जो बचे बुचे हैं वो मर जाएं, तो जो पैसे इकट्ठे करने हम करके ले जाएं, बस यही कोशिश है इनकी। और क्या लगता है कुछ पेट्रोल जो है फिर सस्ता हो? नो, ये ऊपर जाएगा। दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ है, यहाँ पे महंगा हुआ है। तो क्या करते क्या हैं आप? मैं रिटायर मुलाजिम हूँ। अच्छा, तो कभी आपने इतनी आप रिटायरमेंट आपकी हो गई, इतना अरसा देखा है आपने, कभी इतनी महंगाई देखी है? नहीं, कभी नहीं देखे। हम तो 450 रुपये में भर्ती हुए थे, तो घर का खर्चा सारा चलता था, फिर भी हमें 100-150 रुपया बच जाता था। अभी तो बुरा हाल है, बस अल्लाह ताला ही है हमारा। तो 425 रुपये आपने कहा कि उस पे भर्ती हुए थे आप, तो उसमें क्या बिजली का बिल भी पूरा हो जाता था? सब बिजली का बिल आता था, 18 रुपये बिल आता था, 20 तो बड़े घर का आता था, 5 रुपये 8 रुपये बिल आता था। ये जो इन्होंने कर दिया, अब मेरे घर का अब 100 से कम यूनिट जलता है और बिल आता है 2500, 3,000, इससे कम नहीं आता। तो फिर पहले बचत हो जाती थी कुछ? पहले हो जाती थी, बचत होती थी, तो हम वही बचतें तो खा रहे हैं, वही बचतें हम खा रहे हैं। अब बचत अब तो जो कमा सकते हैं वो उसमें पूरी नहीं पड़ सकती। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात की है कि पहले उन्होंने कहा कि बहुत कम हमारे पास आमदन जो होती थी, 410 रुपये उन्होंने कहा पहले होते थे और उसमें वो बिजली का बिल भी पूरा कर लेते थे, बचत भी हो जाती थी। लेकिन आजकल सूरत हाल बहुत डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सब्ज़ी लेने आई हैं आप, मैं देख रही हूँ प्याज भी लिए हुए हैं। बहुत महंगी। अच्छा, कितने के किलो मिले हैं? 170 रुपये। 170 रुपये किलो। हाँ। तो क्या वजह, इतनी महंगी चीज़ें क्यों? बहुत मुश्किल हो है गुजारा करना ना, बहुत मुश्किल हुआ है। बिल भरें या घर का करें, कोई समझ नहीं है। बच्चों का भी करना है, फिर जाहिर है घर में खाना भी ज़रूरी है, पर खा रहे हैं, बस जिंदा हैं। तो कितने बच्चे हैं आप? माशाल्लाह मेरे 5 बेटे हैं, 2 बेटियाँ। अच्छा, तो सब पढ़ते हैं? नई शादियाँ हो गई हैं, बहू बेटों वाली हूँ मैं। अच्छा। माशाल्लाह फैमिली मेरी 14-15 अफराद मेरे घर के हैं। अच्छा। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इतनी महंगाई में कैसे गुजारा होगा। तो खाना फिर आप बनाती हैं घर पे? हाँ, बहुएँ बनाती मेरी। अच्छा। सारी बहुएँ बनाती तो हैं। क्या लगता है एक टाइम की अगर हम बात कर लेते हैं, एक टाइम का खाना अभी आपने रात का बनाना कितने में बना? कम से कम 1000 का नोट है। जो 1000 पे किसी की दिहाड़ी ना हो तो फिर क्या करेगा। लेकिन खा रहे हैं, बस क्या करें, जिंदा रहना है तो खाना भी है।
तो क्या लगता है यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर भी कुछ सस्ती नहीं मिलती? कुछ मुनासिब हैं। अच्छा, बाहर दुकानदारों की नस्बत बहुत मुनासिब ही है, हमारी मंडी ये तकरीबन बहुत मुनासिब है ठीक है। मेरे लिहाज से, बाकी का नहीं मैं कह सकती, लेकिन हमारे यहाँ मुनासिब रेट है। थोड़ा बहुत हम लोग आते हैं इसीलिए कि यहाँ थोड़ा मुनासिब मिल जाता है। ठीक है, तो सब्जी आपने बताया कि 1000 रुपये में बन जाती है, अब बाकी रोटियाँ भी पकानी है, बिल्कुल बनानी है जी। आटा भी आजकल बहुत महंगा आटा तो भाग रहा है आगे, हम पीछे पीछे, बस ऐसे ही है। तो मिल रहा है आटा? हाँ शुक्र है, आटा तो मिल रहा है, ये नहीं कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी वगैरह बिल्कुल ठीक होती है? बस कभी अच्छी भी आ जाती है, कभी नहीं भी आती, ऐसे ही आती है बस। ठीक हो गया। तो क्या आपको लगता है कि कुछ आटा सस्ता होगा या कुछ सब्जियां सस्ती होंगी? नहीं, मेरे लिहाज से तब कोई सस्ता नहीं होगा, ऊपर ही जाएगा, नीचे कहाँ आता जाए, गई चीज़ आती है, बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने देखा हमारे साथ एक खातून मौजूद थी। मजीद आगे बढ़ लेते हैं और लोगों से बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बाइक बंद कर दे क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो हो गया जी। जी बताएं। तो क्या सब्जी मंडी आए हैं, सब्जी लेने के लिए आए हैं, मुनासिब कीमत में मिल गई है चीज़ें? आप प्याज सस्ता हुआ है बस, अच्छा, कितना सस्ता? प्याज 150 मिल रहा है। ठीक है, तो बाकी चीज़ों के क्या रेट्स आ रहे हैं? बाकी चीज़ें टमाटर भी ठीक है, आलू भी ठीक है, अच्छा, सब्जियां भी ठीक है, बेहतर आ तो गए। 40 रुपए किलो तक आलू मिल रहा है, ये इतना ठीक है? नहीं। क्योंकि एक आम आदमी ने तो बेचारे ने आलू ही बनाना होता है, वो भी इतना महंगा। नहीं 30 रुपये किलो मिला था, अभी तो मैं बड़े दिन बाद आया, पता नहीं कितना दे रहे हैं, अभी तो पूछना था इनसे। अगर 40 हो फिर तो महंगा है। तो ठीक है, मुल्क की सूरत हाल पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई जो है उसमें बहुत इजाफा होता जा रहा है। मैं शुरू में भी यही बात करी थी कि हर इंसान महंगाई 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 करता है। जी जी, अल्लाह ही हाफिज़ है, बस क्या कर सकते हैं, बंदा कुछ नहीं कर सकता। ये सब रहे हुए हैं, 1 to 8 टोटल सब नहीं है, बंदा कुछ नहीं कर, बंदा बेबस है, हम कुछ नहीं कर सकते, दुआ कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो महंगाई इतनी होगी है, रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा वहाँ? नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, क्योंकि अपने पेट भरेंगे तो किसी को और को देंगे ना बाद में। तो अपने इनके आप कह रहे हैं कि अगर पेट भरेंगे तो ही आवाम को कुछ करेंगे, तो ये अब किस तरफ सियासी सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई? अल्लाह ही हाफिज़ है, क्या कर सकते हैं, अल्लाह ही जो करेगा बेहतर करेगा, बंदा कुछ नहीं कर सकता, इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। तो क्या लगता है कि इलेक्शंस होते दिखाई दे रहे हैं आपको? मुश्किल ही है, मज़ीद हालात ख़राब होंगे ख़राब होंगे। तो क्या किसको एक्शन लेना चाहिए? आवाम को, आपको लगता है कि आवाम को निकल कर अपने लिए खुद ही लड़ना चाहिए? बिल्कुल ये बेहतर है, अवाम निकलेगी तो कुछ होगा, वैसे कुछ नहीं हो सकता। अवाम निकलेगी तो फिर होना है, इनके पीछे ना निकले, इनके पीछे ना निकले, खुद निकले अवाम। ये सब अपने मतलब ही बैठे हुए हैं, ये अपनी मीटिंगें कर लेते हैं, सारे सिस्टम तय कर लेते हैं, अवाम को आया हुआ इन्होंने। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? छोटे से बिजनेसमैन थे, अच्छा, लेकिन अब फारिग होके बैठे हैं। मैं क्या वजह है फारिग की? ये जो हुक्मरान है, लोग पता नहीं क्यों डरते हैं, डरते तो हम किसी के क्या कह सकते हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन लोगों को शर्म नहीं आती, ये अपने खुद बाहर से मंगवा के खाने खा लेते हैं, हम लोगों को 1-1 रुपये के लिए देखना पड़ता है। अच्छे भले फैमिली वेल सेटल्ड लोग इस वक्त बिल्कुल बेकारी बन के बैठे हुए हैं, और इन लोगों को तो शर्म आती कोई नहीं है। अब हम लोगों को मजबूर, जो हम लोग 10-10 किलो 20-20 किलो अपने घर लेके जाते थे, अब 1-1 किलो लेके जाना पड़ता है, 1-1 किलो लेके जाना पड़ता है। कैसे गुजारा करें? इन लोगों को तो शर्म आ कोई नहीं रही। सागडार जाके जी बातें कर देता है कि जी लोग करें, खुद अपनी बंद करो ना, अपनी बंद नहीं करते ये लोग। इन लोगों को तो शर्म है कोई नहीं थोड़ी सी भी। ये सागडार जाके कह रहे हैं जी कि आवाम को चाहिए जी आप अपना वो करें कि जी चाचा जी एक सेकंड, सागडार जाके कह रहा है कि आवाम को चाहिए कि अपने खर्चे कम करें। जो अपने 800 अरब रुपया ये लोग अपनी याशियों में ख़त्म करते हैं, ये अपने बिल क्यों नहीं ख़त्म करते? अपने पेट्रोल ख़त्म करें, अपनी याशियाँ ख़त्म करें, कि ताकि आवाम को सुकून मिले। लोगों को तो बहुत शौक है कि जी बातें करने के, जी उधर ये कर रहे हैं तो वो कर लें, खुद कुछ भी नहीं कर पाते। बात होता है कि सबसे पहले होता है कि एहतसाब अपने से खुद करना पड़ता है। अगर सागडार जाके ये जो है सो कॉल्ड बड़ी बन के बैठी हुई है, इन्हें लोगों को शर्म कोई नहीं है। इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं, वो भी बुरा है, वो भी कोई अच्छा नहीं है। अगर उसको भी अच्छा होता तो वो आगे लोगों को पूछता आगे। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी फैमिली सारी पढ़ी लिखी है, मैं खुद ACCA हूँ, लेकिन क्या है कि जी कहाँ पे हम लोग ठेलियाँ लगाने पे मजबूर हुए पड़े। और ACCA की तो ऐसी डिग्री होती है कि जो बहुत मेहनत करके, और बहुत कम लोग होते हैं जो इसको कामयाब हो जाते हैं।
हाँ जी, अब क्या करें, मजबूरन छोड़ना पड़ा बीच में। मैं अपना स्टडी भी कर रहा हूँ, अब फैमिली भी देखनी होती है कि सारे मामलात साथ साथ हैं, लेकिन इन लोगों को तो शर्म कोई नहीं है। ये तो अपने सो कॉल्ड वो ऐवानों में बैठे हुए हैं, हम लोग अपने इंजॉय कर रहे हैं। तो आपने भी बताया कि आप बिजनेस करते थे, किस चीज़ का आपने बिजनेस स्टार्ट किया? हमारा ये टेक्सटाइल से काम था। टेक्सटाइल इतना अच्छा काम चल रहा था 2 साल 3 साल पहले तक कि हम लोगों को अच्छी डिमांड पूरी करने की मुश्किल हुई भी थी कि डिमांड कैसे पूरी करनी। 8 लाख मजदूर सिर्फ फैसलाबाद में फारिग हो गया। वाकई वो सही कह रहा है। लाहौर की मिल्स में अच्छा खासा काम होता था, 400 टन 500 टन महाना क्या कहते हैं कंजप्शन थी, लेकिन इस वक्त वो सारे फारिग होके बैठे हैं। इस वक्त सारे फारिग हो गए। तो मुझे बताएं, अभी आप सब्जी मंडी आए हैं, कुछ चीज़ें सस्ती मिली आपको? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? चीज़ सस्ती होना मसले का हल नहीं होता। लोगों की आमदनी बढ़नी चाहिए। लोगों की आमदनी हो 1000 रुपये की भी चीज़ हो, लोग ख़रीद सकते हैं। लोगों को तो, जिन लोगों को नहीं समझ है वो लोग तो बस जी चल रहे हैं जी हमें चीज़ सस्ती मिल जाए। वक्ती तौर पे तकलीफ़ नहीं क्या कहते हैं फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। सही बात है कि लॉन्ग टर्म फ़ायदा उठाना चाहिए। अखराजात जो हैं वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। बात है, काफ़ी गुस्से में दिखाई दे हाँ रहे हैं जी, आज बाजी 90 रुपये की दाल हो गई है। हाँ जी, आज मैंने 8 दिहाड़े हो गए, मैं 8 दिन तो बाद दिहाड़ी लाई है। अगू इतनी महंगाई, आटा लइए मुल दा, चीनी लइए मुल दे, केड़े से एक सप्ताह ला रहे ने तो दूआ मुक्का पैंदा। अगू दिहाड़ी तो लगती कोई नहीं, की करिए। एडे एडे बच्चे ने घर बार छोड़ के आया, पिछले बच्चे दे पैसे दियो। कहाँ से आए हैं? मैं तो देवी कमालिए चु। अच्छा, तो कमालिया से आए हैं। कितने दिनों बाद आज दिहाड़ी मिली? मेरी 8 दिन तो बाद आज दिहाड़ी लगी है। तो कितनी मिली है एक दिन? और 1000 रुपये मिली है। और 1000 चो 200-300 रुपये तो आप खा जाऊँगा, पिछे के बच्चा 700 रुपये। और भावे बच्चे ने दे मैं भावे कि देवी मेरा तो बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 3 है। अच्छा, तो वो क्या वहाँ पर ही होते हैं, कमालिया ही होते हैं? वो तो कमाली होते हैं। हाँ जी। तो क्या आप भेजते हैं फिर? वो कहते होंगे कि घर कुछ भेजा करें। ना नहीं, वो नहीं कमा सकते। मैंने आज 8 हो गए, वेला बैठा रहा 8 हज़ार तो बच्चे दिहाड़ी ला के दब पे। हाँ जी। तो क्या वजह है, इतनी ज़्यादा चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं, तो फिर घर के अखराजात किस तरह से पूरे करें? घर कोई चीज़ हो तो घर पूरी बंदा करके देवे। इस वजह तो निकला लाया लाहौर में कोई दिहाड़ी लेने। अगो लाहौर के हालात कोई नहीं बने खलते। हाँ जी। तो कितने साल हो गए आपको यहाँ आए? मैनू कोई 10-12 दिन हो गए थे। दिन 12 दिन हो? हाँ जी, 10-15 दिन हो गए थे। अच्छा, तो क्या लगता है आगे अगर इस तरह ना मिली तो वापस चले जाएंगे? अब वापस चले जावांगे, फिर कोई किराया चराया बना के वापस ही जाना, और की करिए। तो यहाँ पर रहते कहाँ हैं? इतने मंडी से रहते हैं, सामने दुकान थे। सोते भी इधर है, सुबह उठ के फिर इधर ही? हाँ, साथी था सामने। किराया जो गया तो इल्जाम नहीं भाई किराया दे भी है। इतने अब सांझ विंदा रात में। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? इधर मंडी में काम करते हैं। ठीक है, तो कैसा चल रहा है आजकल? शुक्र है अल्लाह ताला का। सही जा रहा है? हाँ जी। ठीक है, तो लोग तो बड़ी शिकायत कर रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, रेट्स आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। मंडी का कुछ भी नहीं है, कोई महंगी चीज़ें नहीं है। महंगी चीज़ें लेनी तो बाहर जाएं, बाहर रेडियो पे देखें। अच्छा। इधर अगर अदरक हम बेच रहे हैं 400 रुपये किलो, उधर बेच रहे हैं 600 रुपये किलो। उधर को पूछता नहीं, इधर मंडी आ जाते हैं जी महंगाई बहुत है। ठीक है, बाहर जाएं, बाहर पता करें क्या रेट सौदे बिक रहे हैं। इधर मंडी में कुछ भी नहीं, कोई महंगाई नहीं है। इधर पूछते साथ इधर से बैठ बैठ के थक जाते हैं। गाहक आता नहीं है, बाहर गाहक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। रेडी भी लगी, कोई पूछता नहीं है। ना कोई मीडिया लाता, ना कोई अफसर आता, कोई भी नहीं आता। बाहर किसी को पूछते नहीं, इधर आते हैं, सब कोई पूछते हैं। इधर कुछ भी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है मंडी में। तो क्या बात है, कितने ग्राहक एक दिन में आ जाते? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। बाहर देखे जाए, इस टाइम चले जाएँ, आप देख लें जाके बाहर क्या हालात है, किस बहुत सौदे बिक रहे, आप जाके देख लें खुद ही। कोई भी नहीं जाता, मीडिया पे आती, मंडी आती है, बाहर कोई भी नहीं जाता। इधर तो गवर्नमेंट रेट पे भी नहीं सौदा। इधर लिस्टों पे भी कोई नहीं खड़ते गाहक। लिस्टों पर रेट 200 रुपये की चीज़ का सौदा वो भी नहीं लेते, बाहर 220-230 भी भर जाते हैं। मीडिया आता सीधा मंडी में आता, होके चले जाते हैं। बाहर कोई भी नहीं सवाल करता, ना कोई जवाब देता, ना कोई सवाल करता, कोई भी नहीं है। नहीं, बाहर भी जाया जाता है। लोग यही आजकल कहते हैं कि महंगी चीज़ इतनी हो गई, हम कहाँ? महंगी कोई भी, कौन सी चीज़ है महंगी जो है? महंगाई तो कोई भी नहीं है। सब्जियां लोग बाहर हैं, जो महंगी चीज़ उनकी कोई बात नहीं करता है। चीनी दाल जो भी बाहर की चीज़, उधर कोई बात नहीं करता। मंडी में कोई चीज़ नहीं महंगी है, सब सस्ती हैं। सब्जियां उन्होंने नेड़े दी। ठीक है जी, ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक, क्या करते हैं भाई? सब्जी का काम ही करते सब्जी हैं। का काम करते हैं। कैसा चल रहा है आजकल? ठीक है माशाल्लाह। ठीक चल रहा हाँ है? ठीक। खुश हैं लोग, आ रहे हैं, ले रहे हाँ, हैं? लोग आ रहे हैं, लोग बहुत महंगी चीज़ ढूंढ रहे हैं। हाँ। लोग महंगी कहाँ ढूंढ रहे हैं? लोग तो बेचारे इस उम्मीद में है कि कुछ सस्ता में कहीं। पुरानी सब्जियां खाते नहीं, नई सब्जी को भाग कर जाते हैं। अब कचनार अभी आई नहीं, लोग 17 लोग पूछने रहे हैं। कचनार अभी आई नहीं है। टमाटर 40 रुपये किलो पूछता नहीं है, आलू 30-40 रुपये पूछता नहीं है।
ठीक है, जो सब्ज़ी नहीं आती वो पूछते हैं ये सब्ज़ी मंडी में है नहीं है, ये मंडी में है नहीं है, ऐसा पूछते हैं। ये क्यों नहीं खाते 40 रुपये किलो, ये क्यों नहीं खाते, ये क्यों नहीं खाते? पुरानी चीज़ें नहीं खाते, नई चीज़ ढूंढते हैं। नई जब सिंध से मंगवाएंगे वो खर्च होगा, उस पर ज़्यादा पेमेंट लगेगी। तो पुरानी भी तो इतनी महंगी है ना। अदरक की बात कर लीजिए, अदरक रोज़ यूज़ होने वाली चीज़ है, लेकिन उसके रेट्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सब्ज़ी लेने आए हैं, क्या क्या लिया आपने? मैंने प्याज ली है, छोलियाँ ली है और मटर लिए हैं। तो क्या कुछ मुनासिब कीमत में मिल रहे हैं? नहीं जी, मुनासिब कीमत कोई भी नहीं है, सब बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ की महंगी है। प्याज 180 रुपये किलो ली है, छोलियाँ मैंने 300 रुपये किलो ली है और मटर मैंने 200 रुपये किलो लिए हैं। अभी ये है, बाकी इसमें मसाले जो हैं वो अलहदा डलने हैं, बाकी चीज़ें अलहदा डलने हैं हर चीज़। तो क्या इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, बाकी चीज़ें भी तो पूरी करनी होती हैं, आम आदमी कैसे करे? बेटा बात ये है कि हालात ये है कि ये जो भी गवर्नमेंट में आता है ना, उससे जो भी आता है वो कहता है कि वो पिछड़ा है, हालांकि वो खुद होता है। हालांकि बड़ी अच्छी स्टेबल हो गई थी हुकूमत, बहुत अच्छा चल रहा था काम और आगे आगे बेहतरी की तरफ पाकिस्तान आ रहा था। पेट्रोल भी 140 रुपये लीटर था, अब पेट्रोल 272 रुपये लीटर हो गया है। कोई पूछने वाला नहीं, अब कोई चोर नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं कह रहा, सब आग लगा दी हर चीज़ को और गरीब को रहने नहीं दिया। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मुझे पता है कि अब मैं खर्चा कैसे चला रहा हूँ। बहुत प्रॉब्लम हो गई, हम 3 कमाते, बेटी मेरी कमाती है, बेटा मेरा कमाता है, मैं कमाता हूँ, फिर भी घर का खर्चात पूरे नहीं हो रहे। हालात ऐसे कर दिए इन गवर्नमेंट ने, ऐसी निकम्मी गवर्नमेंट आज तक नहीं आई। पूरे पाकिस्तान में 60 साल 70 साल की यानी कि हुकूमत में अभी तक कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई। सबसे ज़्यादा महंगाई इस गवर्नमेंट ने की है, पूछने वाला कोई नहीं। को पकड़ने बच्चों पकड़ लो, या तो इनका माटो दे या इमरान दे या इमरान को नज़रबंद कर दे, ताकि इनको कोई भी ना पूछे। इनके कर्जे सारे माफ़ हो गए, जितना भी ये इन्होंने कर्जा उठाया था सब माफ़ करा लिया। सब कोई है हमारे मुल्क में कानून ही कोई नहीं है, कि कोई कानून ही नहीं है कि इनको पूछे कोई। तो जब से आई है यही कहते दिखाई दे रहा है कि हमारा काम है, मुआहदे जो हैं जो पहले वो इन्होंने किया, IMF से मुआहदे जो हैं वो इन्होंने किया है, हम तो रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन पिछले चीज़ें पूरी होंगी तो हम कुछ कर सकते हैं। ये मुआहदे इन्होंने भी किए, सब ने किए, सब यही कहते हैं आके कि भी उस गवर्नमेंट ने किया, उस गवर्नमेंट ने किया। ये नहीं कहता कि हमने खुद किया है, अपने कर्जे सारे माफ़ करा लिए, सब कुछ सारे जितने गिल्टी थे, ये जितने इनके केसेस बने थे कहाँ चले गए हैं, सब खत्म हो गए हैं। हम गरीब आदमी के ऊपर ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम होता है वो उसको पकड़ के ले जाती पुलिस, इनको कोई पूछने वाला कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या करते हैं? मेरी अपनी वर्कशॉप है खराद मशीन की, मगर हम आवाम की ना चक्की में पिस गए हैं। हम लोग काम बिल्कुल नहीं है और हम लोग रोने पे आ गए हैं, क्योंकि हमारी जो हुकूमत है ना इस टाइम आवाम का खून निचोड़ रही है। इनको पैसा अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाते, आवाम का देखें। ये सब हम लोग मेहनत करते हैं, मगर हमारी जो मेहनत ना हमें वो भी नहीं मिलती, हमारी मेहनत से भी हमसे ली जाती। बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल। पहले गैस का बिल आता था 200 रुपया, अब 500 रुपया हो गया। पानी का बिल 300 आता, अब 600 हो गया है, ठीक है। बिजली के बिल वो भी डबल हो गए। हमारी जो मजदूरी हैं वो नहीं बढ़ती, मार्केटों में काम नहीं है। हम जो काम करते थे उससे भी कम मार्जिन में करने के लिए, क्योंकि घर का हमने खर्चा चलाना है। आज तक जितनी भी गवर्नमेंट आई है, कोई ये हमारे MNA MPA अपनी जेब से 1 रुपया भी आवाम की लाभ के लिए कोई चीज़ नहीं लगाते। हम अगर इनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं हमारे हाल पे भी कलम करें, क्योंकि हमारी तरफ भी देखें, अपनी जेबों में बढ़ें। क्योंकि जितनी भी आई गवर्नमेंट्स हमने खुद देखे हैं, जो गवर्नमेंट में आते हैं दिन से दिन रात में कुछ हो जाते हैं, तो मगर हम आवाम का कुछ नहीं सोच रहे। हम यही कहते हैं आवाम का भी सोचें, अपनी तरफ ना देखें, मरना सब ने है। जिस टाइम आवाम की जो सूरत हाल है ना, वो इस टाइम ये है कि आवाम बस कहते कोई अच्छा लीडर मिले। हम इन जितने भी हैं, ये MNA MPA, पीपल पार्टी, नून लीग, काफ लीग, जितने भी हैं, इन सब की ना
हुक्मरानी ख़त्म होने वाली है। अवाम ने एक दफ़ा इनको पकड़ना ज़रूर है, वो वक्त ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। आवाम की परेशानी आपने देखी है, जिस तरह से वो बात कर रहे थे उनकी आंखें नम हो चुकी थी क्योंकि वो भी मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? आलू बेचते हैं इधर। तो क्या आलू के क्या रेट चल रहे हैं? आलू बेच रहे 180 के 5 किलो। तो बचत कोई नहीं है कि अड्डे का 18,000 रुपये किराया निकालना बड़ा मुश्किल हुआ है। 3 महीने से हम अपने पास से दे रहे हैं और 2 लड़के भी रखे दिहाड़ी में 500 वो भी नहीं निकलती। बड़े परेशान हुए हैं, घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे कि पेट्रोल की वजह से भी बहुत परेशान है। घर घी के बैकर मसला हम 4 जी घर पे हैं। भाई है छोटा, उसकी बेगम है, मैं हूँ कि एक बेटा मेरा और छोटे भाई की बेटी बेटा है कि 500 रुपये का डेली दूध आता है, पैम्पर ये वो खर्चे निकालना बहुत मुश्किल हुए हैं। और कमाने वाले सिर्फ आप हैं? हाँ जी, मैं हूँ और 2 भाई हैं छोटे ये पीछे खड़े। तो तीनों का क्या मिलाकर भी घर का खर्चा नहीं पूरा हो? नहीं, अड्डे पल्ले से जा रहे हैं। 18,000 रुपये अड्डे का किराया, वो पल्ले से जा रहे हैं। हर माह वो किराया देना होता है और उसके बाद इतनी क्या सेल हो जाती है कि कुछ बचत हो जाए? बचत 1000 रुपये बचता, वो अड्डे का किराया ही चले जाता है। तो ऐसे में फिर बिजली का बिल कैसे पूरा किया जाए? पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है उसका। पिछले महीने हमारा 50,000 रुपये बिल उतारा बिजली का। तो बहुत मुश्किल हुई है, कारोबार बंद हुए हुए। थोड़ा जो 1800 रुपये का था, बीच में आलू ख़राब भी निकल रहे, वो नुकसान है हमारा। और सस्ते बेचते उसके बावजूद तो वहाँ कहती है सस्ता खरा, पेट्रोल महंगा है, उससे किराए बढ़ गए हैं। सही बात है जी, अवामी परेशानी जो है वो आपके सामने ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, क्या करते हैं? बस रिटायर है गए। अच्छा, तो कितने साल हो गए आपको रिटायर? 5 साल। तो 5 साल हो गए हैं। उससे पहले आपने जो है एक अच्छा सफ़र देखा है, एक अच्छा आपकी जर्नी रही है। तो क्या कभी इतनी महंगाई आपने देखी है? महंगाई इन्नी नहीं वेखी कदी, लेकिन उन्हें इमरान खान आया, असी वो लैके जो आए सन, तो महंगाई तो होनी सी उन्हें लैके जो आया, असी उन्हें करके जाना सी कुछ ना कुछ। हाँ जी। तो अभी मैंने यहाँ बात की है तो मुझे यहाँ बहुत से लोगों ने यही कहा है कि वहाँ पर जब उनकी दौरे हुकूमत था तो कुछ चीज़ें सस्ती थी, अब तो बहुत बुरा हाल है। नहीं जी, उदों सस्तियां सन, उदों उन्हें काम तो शुरू करता सी ना, काम महंगाई का काम तो शुरू किया सी ना उन्हें। तो उन्हें जिस IMF के नाल मुआहदा तोड़िया तो तां सारा कुछ होया। IMF ने मुआहदा तोड़िया तां ही ना। हुण तो शबाश नहीं 300 रुपये लीटर करना चाहिए पेट्रोल, यह भी घट किया उन्हें, 300 रुपये लीटर करे। तो होगा अब आने वाले दिनों में यही कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो अगर ये आए हैं तो इनको चाहिए थोड़ा सा कुछ रिलीफ। स्टेबल करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पैना है ना। हुण कुछ ना कुछ करना पैना है। पाकिस्तान स्टेबल है थोड़ा हो ना, कोई थोड़ा बहुत मतलब कि कुर्बानियाँ देनियाँ पैनियाँ ने, कोई तंगियाँ कटनियाँ पैनियाँ ने, तो फिर ही है। तो आपको नहीं लगता कि कुर्बानियाँ जो है सारी वो बेचारी गरीब आवाम ही देती जा रही है? आवाम ही देंदी है, लेकिन मतलब उन्होंने चाहिए, सियासतदानों भी चाहिए कि मतलब कि वो भी कुछ करन, इन्हें अपने खर्चे घटान। तो फिर असी तो कुर्बानी वास्ते बनी, कुर्बानी वास्ते हाँ। बिल नहीं दे सकता, मजबूर औरत हाँ। बंदा मेरा हॉस्पिटल है, बच्चे की लत्त टुटी है, एक बच्चा किराए ते मैं रहती हैं। महंगाई इतनी है, 200 किलो प्याज है, गरीब की खाएगा, फाके मरेगा ना। चलो उन्होंने मैट्रो कढ़ी, उन्होंने लाया तो उन्होंने खादा भी गए। इमरान ने की किया साढ़े लिए, कंडे बीज गया साढ़े लिए, खाना खराब कर दिया मुल्क होया। बच्चे काम नहीं करते, बच्चे घर बैठे हैं, ना कारोबार है, सिल्वर महंगा सिल्वर, वो की करन। रशा दे बच्चे चलाने पैसे नहीं इन्ने आते आदमी 700-800 रुपया कमा के लिया, वो किराया देना, बिल देना, रोटी भी खानी। तो यह तो मुल्क का तेल इन्ना महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली का बिल महंगा, वो किराया भरेगा या बच्चे का पेट पूरा करेगा? यार तो मैं परेशान हाँ। मैं चाइना स्कीम आई देखो प्याज लैन वास्ते, वो कहते 150 180 हांडी की पकावे, अंदर घ्यो भी पैंदा, मिर्चा भी पैंदियां। मुल्क का गरीबा ने तो कोई नहीं सोचा। तो क्या क्या लेने आई हैं आप और कितने पैसे लेकर आई हैं? आपको लगता है कि उतने में सब्जी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, 500 लेके आई हैं, परेशान होकर वापस चली हैं। उनके च आटा भी लेना है, घ्यो भी लेना, मिर्चा भी लैनिया, लून भी लेना, तो अंदर च की करांगी मैं? 200 रुपये। हाँ जी, हाँ जी, उनके च अद्धा की करांगी मैं?
8 बच्चे खाने वाले तो कितों मैं पूरा करांगी, कितों मैं तुरी है ट्रे ठड्डे तो पैदल तुरी सिंगापुर। तो वहाँ से आप कहाँ से आई हैं अभी? मैं चाइना स्कीम ट्रे ठड्डे तो अच्छा, तो वहाँ से चल के आप यहाँ पर आई? इतने आई हूँ मैं कहा चल इतों मिल जाएगा, नहीं मिला मैं परेशान होकर वापस चली गई। दिखाएं आप कितने पैसे आपके पास? मेरे पास इतने हैं बस। ये लेकर आई हैं और इस उम्मीद से आई हैं कि यहाँ पर इनको जो है वो सब्ज़ी भी मिल जाएगी। वो कह रही हैं कि आटा भी लेना है, बहुत चीज़ें लेनी है। अवामी परेशानी जो है आपके सामने, आगे बढ़ लेते हैं, मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। सब्ज़ी मंडी आए हैं, क्या क्या लिया अभी तक? अभी तो देख ही रहे हैं क्या लेना क्या नहीं, क्योंकि अभी तो देख रहे हैं कि भाई क्या लेना है। हल्की चीज़ है वो गंदी है, तो जो अच्छी है उसका रेट अलग है। ये कुछ हो रहा है यहाँ पर, क्या करें। सब्ज़ी मंडी आया जाता है कि यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती हैं, तो यहाँ पर भी खराब गंदी, तो वो रेट भी उसी तरह गई है। एक शापर फालतू नहीं देते भाई, वो गिर जाए वो गाहक का नुकसान है। ये हालात है, मजबूरी है, क्या करें। या क्या करते क्या हैं आप? अभी तो कुछ नहीं कर रहे क्योंकि कारोबार है ही नहीं। एक दिन कर लिया और 2 दिन खा लिया, ये स्टोरी है। क्योंकि हर बंदे की मजबूरी है। आप भी माशाल्लाह टीवी में आती हैं, देखती हैं क्या हालात है, तो अवाम के तो फिर हालात आपके सामने ही हैं, कोई लुकी छुपी बात नहीं है। अब हुक्मरानों को यही चाहिए कोई होश के नाखून ले ले, यही बेहतरीन हाल है। लेकिन क्या लगता है होश के नाखून जो हैं कुछ लिए जाएंगे? ना ना ना, हमने जो दौर देखा है ना, हमने भट्टो साहब का भी दौर देखा है, यही कुछ था। कुछ नहीं मिल रहा, पैसे लेके फिर रहे हैं। आज भी वो स्टोरी, रोटी कपड़ा मकान है, उस वक्त भी नारा था, आज भी नारा, यही कुछ चल रहा है। हमें तो नज़र नहीं आता कि भी कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। ये है, देख रहे उस वक्त से अब तक देख रहे, क्योंकि भट्टो के दौर में भी उन्होंने देखा गरीब अवाम है, रोटी कपड़ा मकान। खान साहब ने भी यही, मियाँ साहब ने भी यही, अवाम देख ले फिर पीछे लगी भी है। हाँ, यानी जितनी आपने कहा है, जितनी हुकूमतें आई हैं, जितनी जमातें आई हैं, एक ही नारा लेकर आई हैं, लेकिन उसको भी पूरा नहीं, आज तक पूरा ही नहीं हुआ। गरीब आदमी उसके पीछे लगा हुआ, क्योंकि उनकी मजबूरी समझ ले कि कुछ लालच है दिमाग में, हमें शायद कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन नज़र नहीं आ रहा हमें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। बैंगन चुन रहे हैं? जी बैंगन चुन रहा हूँ। क्या लगता है कुछ कीमत सस्ती है बैंगन की? बस नॉर्मल है, क्या करें, हर चीज़ महंगी है, अकेले बैंगन की क्या बात की जाए। जी, तो क्या क्या लिया है अभी तक आप? फिलहाल तो बैंगन ही शुरू किए। तो क्या कीमत बता रहे हैं इसकी? 130 बता रहे हैं जी। तो अभी बाकी क्या क्या चीज़ें लेंगे? अदरक लेना है, शलजम लेने हैं, शलजम वो निक पड़े हैं तगड़ी है बस। तो क्या लगता है आपको कि सब्जी मंडी में कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें सही मिल जाती हैं, क्वालिटी वगैरह सही? जी जी, क्वालिटी यहाँ पर ना चुनने की इजाज़त दे देते हैं, बाहर ना परमिशन नहीं होती कि हर आइटम को हाथ लगाएं। जी जी, बिल्कुल ये फ़र्क होता है। तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई पर ही हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि हर चीज़ मैडम, ना मैं कुछ कर सकता हूँ इसका, ना कुछ आप कर सकते हैं। ये तो बड़े लोगों ने करना है फैसला, जो हो गया बस चलेगा, गुजारा करना है। तो कैसे गुजारा जब हर चीज़ इतनी महंगी हो जाएगी? पेट्रोल बम गिरा दिया जाएगा, बिजली के बम गिरा दिया जाएगा, तो एक गरीब आदमी हमारे जैसा कहाँ जाएगा? बस सांस चलता रहे मैडम, चलता चलेगा, सब कुछ चलता रहेगा मैडम। ये ऐसे ही है, मरना किसी ने नहीं है, जीते रहना बस, जरा सिसके जी लेंगे, यही बात है। ठीक है, थैंक यू, करने दे कम अपनी। थैंक यू सो मच जी, आप चुने अपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? बस ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ रेलवे। ठीक है, तो कैसे जा रही है आजकल जॉब? अच्छी जा रही, शुक्र अल्लाह। ठीक है, तो ये बच्चे आपके हैं? हाँ जी, मेरे बच्चे हैं। ठीक है, तो अभी ये स्कूल गोइंग तो नहीं है, छोटे ही हैं, अभी घर पे ही रहते हैं? हाँ, घर पर ही रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों के खर्चे भी अलग होते हैं, आपने डायपर्स लेने होते हैं, उनका दूध लेना होता है, हर चीज़ लेनी होती है। वो ले। क्या लगता है कि बाकी चीज़ें जो हैं, सब्ज़ी मंडी में आप आए हैं, यहाँ पर भी लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर भी रेट्स बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें क्या इतनी आमदन होती है कि अखराजात के सब पूरे हो सकें? बस मजबूरी आ जाते हैं इधर। ये फ़ायदा कि इकट्ठी सब्ज़ी बंदा लेके चले जाता है इधर, ये फ़ायदा, क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं है, तो इसलिए इधर ही आ जाते हैं इकट्ठी, यानी कि सब्ज़ी लेके ना हम चले जाते हैं। क्या करते हैं आप? मैं बैंक में मैनेजर हूँ। ठीक है, तो कैसे जा रही है आजकल? सैलरी इतनी इनफ होती है कि सारे अखराजात जो हैं वो पूरे हो? नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, प्याज बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, हर सब्ज़ी बड़ी महंगी कर दी है गवर्नमेंट ने। यूँ जो पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, ये नेक्स्ट डे ही फ़ौरन सुबह ही हर चीज़ महंगी कर देते हैं।
और कोई भी चीज़ यहाँ कोई भी सब्ज़ी जो है सस्ती नहीं है और गरीब आदमी बेचारा मारा मारा फिर रहा है कि अब कैसे गुजारा होगा। हुकूमत ने गरीब आदमी को ख़त्म करने का तहिया कर लिया है कि गरीब रहे ही ना। तो क्या बच्चे कितने हैं आपके? इसका मेरे 3 बच्चे हैं जी। स्कूल गोइंग है? स्कूल गोइंग है, बाकी मामला ठीक हैं, चल रहे हैं, लेकिन चिकन सब्ज़ी और इधर ये मंडी है, इधर भी बहुत ज़्यादा रेट हैं, बहुत ज़्यादा रेट हैं और आसमानों को छू रहे हैं और ये रेट कुछ भी कम नहीं कर रहे और यही कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है। अब इस वजह से ये महंगाई है और महंगाई की ये लहर चल रही है पाकिस्तान में जी। तो क्या वजह है जब पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, सारी चीज़ें उससे लिंक्ड होती हैं, डॉलर महंगा कर दिया जाता है, फिर भी सारी चीज़ें इतनी महंगी कर दी जाती हैं, लेकिन अब अगर कभी गलती से कुछ सस्ता हो जाए तो चीज़ें सस्ती होती हैं यहाँ? नहीं, यहाँ ये सस्ती नहीं करते, ये सस्ती कर ही नहीं रहे, कोई भी चीज़ ये सस्ती नहीं करते। अगर पेट्रोल नीचे आ भी जाता है, डाउन भी करते हैं, कम भी, लेकिन ये चीज़ें कोई भी सस्ती नहीं करते। ये दिन रात कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई है जी यहाँ पर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप तब से सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में? मैं कहना चाह रहा हूँ कि कल सागडार साहब आए हैं असम्बली में और ऐसे एटम बम गिरा के गए हैं ना अवाम पे कि जैसे अवाम से उनका कोई तल्लक ही नहीं है। रही बात डॉलर की, डॉलर तो अमीर लोगों ने ख़रीद के अपनी तिजोरी में रख लिया, अब देखें वो शार्ट हो गया, तो ये कहते हैं मुल्क में पैसे नहीं हैं। ये अपने डॉलर निकाले ना जो हैं बाहर, कहाँ डाले हैं इन्होंने? ये बड़े बड़े जो हैं वो अपना जाके लंदन से करवाते हैं इलाज, और हमारे लिए यहाँ भी अब अस्पताल सही नहीं है और हमारा कोई इलाज नहीं करता। मैं पिछले दिनों सर्विस हॉस्पिटल में, यकीन जाने मुझे मसाने में पथरी थी और गदूद थी, जो मैं 12 दिन और वो डॉक्टर कह रहा था कि मेरे प्राइवेट उसके जो अपना पीएन था, उसने कहा आप आएँ क्लिनिक पे तो सेहत कार्ड पे आप इलाज करवा लें। तो ठीक है, वहाँ जाके जब बेड का किराया और ये दवाइयाँ वगैरह उसका ही बिल काफ़ी बना देना था उन्होंने। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये हुक्मरानों को अब शर्म आनी चाहिए, इन्होंने हमारे साथ बहुत खिलवाड़ कर लिया। ना तो कारोबार रहा, चलो कारोबार हो तो महंगाई भी महसूस नहीं होती, ठीक है, और अब कारोबार भी नहीं है। और दूसरे नंबर पे महंगाई इतनी कर दी कि मैं ये 4 सौदे लिए, मैंने प्याज लिया और तकरीबन 800 रुपया खर्च कर लिया मैंने। क्या क्या लिया है आपने दोबारा से? टमाटर लिया है, सब्ज़ मिर्चें ली हैं, भिंडी ली है और ये अपना अदरक लिया है, प्याज लिया है। और तमाम चीज़ें कितने में? प्याज है जो 150 रुपये किलो है। मुझे बताएं कि हम जाएँ कहाँ? इन्होंने तो दिया मुल्क को और हम सोए हुए हैं, अवाम जाग ही नहीं रही है। पता नहीं अवाम ने क्या इनसे लेना है, फिर भाग भाग के इनके पीछे वोट देते हैं इनको और इनके आगे कत्ल भी होते हैं। बस मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अब शर्म करो, खुदा के लिए शर्म करो, हमें जीने का हक दो। हम पाकिस्तानी हैं, इंडिया से नहीं आए, इधर ही पैदा हुए हैं, इधर ही हमारे शनाख्ती कार्ड है, हमारे बच्चे भी इधर के हैं, ठीक है ना। तो इनको मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं चिकन हलीम चावल का काम करता हूँ। ठीक है, तो चिकन तो बहुत महंगा हो गया, साथ साथ कीमतें जो हैं वो उसकी भी बढ़ गई होंगी। जी, मैं ना अंकल की बात का जवाब देना चाहता हूँ मुकम्मल। अंकल जी, असल में बात ये है कि हम ये लफ्ज़ कहते हैं कि आवाम कुछ नहीं करती, हम क्यों नहीं कुछ कर सकते? क्यों सब कुछ कर सकते हैं। बात हमसे होनी चाहिए, आवाम से नहीं होनी चाहिए। हमारा कसूर सबसे बढ़कर यही है कि हम कहते हैं आवाम नहीं कर रही, आवाम नहीं कर रही, हम निकले। आवाम क्या होता है? मेरी बात सब शामिल है। ये बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब हमने तो अपनी ज़िंदगी, तकरीबन मेरी 54 साल उम्र हो गई है, मैंने गुजार ली। पता नहीं अब आना भी है कि नहीं आना। इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? इन सियासतदानों ने क्या मुस्तकबिल छोड़ा इनका? हमें निकलना चाहिए इनके लिए। सबसे बढ़ के मेरे फेवरेट जो वज़ीर आला, मेरी बात सुन लें, सबसे बढ़ के जो फेवरेट पूरे पाकिस्तान में जो वज़ीर आला स्ट्रॉन्ग है वो वज़ीर आला शहबाज शरीफ हैं। अब सबसे लो वज़ीर आज़म जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब हैं। वो इसलिए कि ये जब 155 रुपये घी पर केजी हुआ था, 5 रुपये बढ़ा था, इन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया था शहबाज शरीफ साहब ने कि भाई ये घी क्यों 5 रुपये बढ़ाया, वापस लिए उन्होंने। आज वही शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, ना गैस का रेट एक जगह पे रुक रहा है, ना घी का, ना किसी चीज़ का भी एक जगह पे रेट नहीं है। आज कुछ है, 1 घंटे बाद कुछ है और कुछ देर बाद कुछ। ये तो हाल है हमारा। देखिए हमारे इलाकों में
रात 9 बजे के बाद गैस चली जाती है, ठीक है। ऐसे में देखें, गुलबर्ग में देखें, जो अमीर इलाके हैं उनमें गैस सारा रात आती है और इतने चूल्हे जलते हैं उनके। क्या यार हम पाकिस्तानी नहीं हैं? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा गुनाह क्या हमने पाकिस्तान में पैदा होकर किया है। आप बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ की, ठीक है। मैं शुरुआत से ये मेरे कोई फुफी के बेटे नहीं हैं, ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ, ना जरदारी, ना इमरान खान। अभी अब तुर्की में ज़लज़ला आया है। हाँ, ऐसा जैसा कोई लीडर आ जाए हमारे लिए तो हम कहते हैं कि यार हमारा जीना तो आसान हो जाए, हमारा हक तो हमें मिले। जो गैस की अभी बात कर रहे थे, बहुत सारे इलाके तो भाई ऐसे थे जिसमें पूरा सर्दियां हमने देखा गैस आती ही नहीं थी, लोग एलपीजी लेकर। नहीं यार, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। गैस का बिल्कुल इशू रहा है हमारे उधर शिमाली लाहौर में भी ऐसे ही है। जिधर वो अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिधर अमीर लोग हैं वो उधर गैस आ रही है, और जिधर वो थोड़ा सा लो तबका रहता है उधर गैस बिल्कुल नहीं आती। क्या बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं यहाँ पे? नहीं, पैसे नहीं ले रहे, सिर्फ जेब काट रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे। हम लोग सिर्फ ये देते हैं 2 रुपए की चीज़, वो कहते हैं 400 की है, ये चक्कर है। अब इस वक्त अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दे रहा है। आज वैसे भी दिन अच्छा है, हर आदमी को अल्लाह ताला दे रहा है, चाहे वो रोए चाहे हंसे, लेकिन दे रहा है। पावे वो ये 2 रुपए वाली चीज़ है वो 4 में, लेकिन खुद ब खुद खरीद रहे हैं। तो क्या क्या खरीदा है आपने? गाजरें हैं, मूली है, मटर हैं, ये भिंडी है 280 रुपए की भिंडी। 200 का यानी कि कहा 180 रुपए में दिए आधा किलो। टमाटर हैं, प्याज है, जो उनसे कल लिए 70 रुपए, आज 80 रुपए, 180 रुपए। आप ये हिसाब लगा। एक दिन में इतनी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, क्या वजह क्या है? अल्लाह का शुक्र है, रात को जब सोते हैं ना, अल्लाह का नाम लेके उठते हैं ना, तो हर रेट बढ़ा होता है। सोए आदमियों का रेट नहीं बढ़ा, खाने पीने की चीज़ों का बढ़ा हुआ है, बस यही है। बस यही सूरत हाल है जिनसे भी हमने बात की। आज हम मौजूद थे नाजरीन सब्ज़ी मंडी में, हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, दुकानदारों से बात की, ग्राहकों से बात की। सब हमें परेशान ही दिखाई दिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। हुक्मरानों से ये दरख्वास्त करते नज़र आए कि कुछ मुनासिब कीमतें रखी जाएँ, कुछ सूरत हाल बेहतर की जाए, ताकि लोग जो है वो अपना 2 वक्त का खाना जो है वही पूरा कर सके एटलीस्ट। इसी के साथ साथ मुझे अपनी होस्ट आयशा शकूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।